Hello students, class 9 chapter 11 chapter name is surface areas and volumes exercise 11.3 question number 2. Let's start the question. Find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 cm, slant height 25 cm in first part and in second part height 12 cm and slant height 13 cm. हमारे पास गिवन क्या है, हमने क्या निकालना है कि एक कॉनिकल वेसल गिवन है, शेप हमारी कैसी है कॉनिकल वेसल, ठीक है। निकालना क्या है हमने उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटी एक तरीके से वॉल्यूम का अल्टरनेट होता है, ठीक है। वो भी कैसे होता है वो भी अभी समझाऊंगी। कैपेसिटी का मतलब होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। और शेप कैसी हमारी कॉनिकल वेसल। और हमारे पास यहाँ एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमने लेना रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में हमने हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और निकालना हमने दोनों में क्या है कैपेसिटी। कैपेसिटी इन द सेंस वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो पहले शेप ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या है हमारी कॉनिकल वेसल, तो कौन की शेप ड्रॉ करेंगे। कौन हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया हमारा कोन, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को करें सबसे पहले, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे मैं कैपेसिटी और वॉल्यूम बता देती हूँ मैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास कोई एक गिलास है, ठीक है। गिलास की शेप बना देती हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इस चीज को ये बोलूं कि इस गिलास में ये 1 लीटर पानी आता है, ठीक है। 1 लीटर पानी आता है, तो सबको पता है वॉल्यूम हमारा क्या होता है कि हम इसके अंदर कितनी अमाउंट में वाटर, मिल्क, कुछ भी लगा लो, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म कुछ भी लगा लो, कि इसके अंदर हम कितना डाल सकते हैं, कि इसके अंदर कितना डाल सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ 1 लीटर वाटर आता है, तो ये हमारी क्या होगी वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा क्या होगा इसका 1 लीटर। अब मैं बोलूं कि इस गिलास की कैपेसिटी क्या है, कि इसके अंदर सिर्फ 1 लीटर पानी आ सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी। कैपेसिटी इन द सेंस हिंदी में अगर मैं बोलूं, कैपेसिटी होती है हमारी क्षमता। कैपेसिटी क्या होती है हमारी क्षमता। कैपेसिटी इज क्षमता। वैसे ही दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में अगर हम इस चैप्टर में यूज करेंगे तो ये वर्ड्स हमारे क्या रहेंगे सेम रहेंगे, ठीक है। कैपेसिटी क्या होती है हमारी क्षमता, कैपेबिलिटी, कि उस चीज की एबिलिटी कितनी है कि वो कितना ले सकता है। अगर मैं इस गिलास की बात करूं, इस गिलास की कैपेसिटी की बात करूं, तो इस गिलास की कैपेसिटी कितनी है कि उसके अंदर सिर्फ 1 लीटर वाटर आ सकता है। ये इसकी क्षमता है, ये इसकी एबिलिटी है, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है इसकी कि 1 लीटर वाटर आ सकता है। और मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना है कि इसके अंदर 1 लीटर वाटर आ सकता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम कैपेसिटी और वॉल्यूम को ऑल्टरनेट्स लेंगे, ठीक है। अगर आप जनरल लाइफ में देखोगे तो कैपेसिटी और वॉल्यूम अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे जनरल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं हम, मैथमेटिक्स की बात करें, तो यहाँ पे इस चैप्टर में क्या रहेगा कैपेसिटी इन द सेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो या तो मैं ये बोल दूं कि इसकी कैपेसिटी ये है कि 1 लीटर वाटर आएगा, या मैं ये बोल दूं कि इसका वॉल्यूम है कि 1 लीटर वाटर आएगा, ठीक है। तो बात क्या रहेगी हमारी सेम। ये मैंने समझा दिया आपको कैपेसिटी और वॉल्यूम की चीज। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि कॉनिकल वेसल है, उसकी रेडियस क्या हमारी 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कौन है, इसके अंदर हमारी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लांट हाइट हमारी कितनी है 25 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट और हाइट में हमारा फर्क होता है। स्लांट हाइट होती है हमारी ये जो तिरछी होती है, हिंदी में बात करूं तो तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो ये होती है हमारी एल, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारी तिरछी है ना, जो टेढ़ी है, इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल हमारी यहाँ पे कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर और रेडियस हमारी कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। और हाइट हमारी क्या होती है, हाइट होती है हमारी ये परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। ये होती है हमारी हाइट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ये हमारी क्या है एच, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे और जो निकालना है वो फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमें कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, या लिख दो कैपेसिटी ऑफ कोन कॉनिकल वेसल। सॉरी यहाँ पे कोन की जगह आप कॉनिकल वेसल भी लिख सकते हो। कैपेसिटी क्या रहेगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारा कोन का फॉर्मूला। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिसको फॉर्मूलेज नहीं पता वो एक बार इंट्रोडक्शन का पार्ट जाके देखे। अगर आपने एक बार भी इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लिया ना, तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपको 60 to 70% फॉर्मूलेज वैसे ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। रट्टाफिकेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे मैंने समझा के फॉर्मूलेज करवा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये यूनिवर्सल है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हमने अप्लाई करना है, इसका कोई अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे नहीं दूंगी, इंट्रोडक्शन के पार्ट में अच्छे से कर रखे, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम हमने निकालना है, वॉल्यूम या कैपेसिटी ये हमने निकालनी है। उसके लिए हमें किस किस चीज की नीड है, पाई तो यूनिवर्सल है,
आर की रेडियस हमारी गिवन है 7 सेंटीमीटर, दूसरी क्या चाहिए हमें हाइट, लेकिन हमें गिवन क्या है स्लांट हाइट, हमें ये वाली हाइट चाहिए एच हाइट। जब तक सिंपल वर्ड ये एच है ना तब तक हमें ये हाइट चाहिए, अगर स्लांट हाइट चाहिएगी तो वहां पे एल लिखा मिलेगा, ठीक है। स्लांट हाइट की रिप्रेजेंटेशन हमारी एल और हाइट की हमारी एच, तो यहाँ पे एच है तो हमें ये वाली हाइट चाहिए ना कि ये, लेकिन गिवन हमें क्या है ये, तो सबसे पहले हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसे क्वेश्चन को समझोगे ना कि हमें किस चीज की क्यों नीड पड़ रही है तो हमारा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इस एच की नीड है, तो अब ये एच कैसे निकलेगा, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है हाइट निकालने के लिए, मैं आपको अभी निकाल लूंगी हाइट कैसे निकलेगी। हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का आप रेडियस निकालनी है, हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है, तीनों पे अप्लाई करोगे, ठीक है। ये हमारा क्या है एक जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप तीनों चीजें निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेंगी, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। और ये फॉर्मूला याद कैसे होगा, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे है वो इस फिगर से समझो। ये अगर मैं इसको नाम रख दूं ए, इसका नाम रख दूं मैं बी, और इसका नाम रख दूं मैं सॉरी इसका ओ और इसका बी, तो ये हमारी ट्रायंगल ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि ये हमारा राइट सर्कुलर कोन होता है, ये हमारी हाइट परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये हमारी ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये जनरल फॉर्मूला है, इसके लिए बेसिक सा मैं आपको इधर बता रही हूँ, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करूं तो ये हमारा राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है एल, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज तो सबको पता है, ये तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसी थ्योरम को इसमें अप्लाई करेंगे ट्रायंगल एओबी में, इन ट्रायंगल एओबी, और ये सिर्फ इस कोन की बात नहीं है, हर कोन की बात है, जब भी कॉनिकल वेसल की बात आएगी, जब भी कोन शेप की बात आएगी, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एओबी यहाँ पे एक बार समझ लो पूरे एक्सरसाइज में, और आगे लाइफ टाइम तक काम आएगा, ठीक है, जब तक मैथ्स रहेगा आपके पास। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एओबी ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह हमारा क्या आ गया एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है एच, परपेंडिकुलर हमारा एच है तो क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है आर, ये हमारी आर ही तो है, रेडियस है ना ये हमारी, तो बेस हमारा क्या है आर का स्क्वायर। तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा सेम फॉर्मूला नहीं है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखो, बात हमारी सेम रहेगी। तो ये हमारा क्या है जनरल फॉर्मूला है। अगर आप कहीं पे इस फॉर्मूला को भूल भी जाते हो और आपको शेप ड्रॉ करनी आती है, फिगर ड्रॉ करनी आती है, तो वहां से आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। जैसे मैंने ये फॉर्मूला समझाया ना, ऐसे ही हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट में सारे फॉर्मूले समझा रखे हैं मैंने, तो रट्टाफिकेशन की इतनी नीड नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हमें यहाँ पे अगर एल निकालनी है तो स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा, आर निकालनी है रेडियस निकालनी है तो एच स्क्वायर उधर आ जाएगा, एच निकालना है तो आर स्क्वायर उधर चला जाएगा। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम तीनों चीजों के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी इसको करते हैं, हमने क्या निकालनी है हाइट, हाइट निकालनी है तो हमारा ये जो एच इधर रह जाएगा, आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं सिर्फ फॉर्मूला सिखा रही हूँ, वरना हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एच का स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये हमारा अंडर द रूट हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो गया हमारा अंडर द रूट, ये हो गया हमारा हाइट निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब बार बार इसको नहीं समझाऊंगी, ये हमारा क्या है जनरल फॉर्मूला। ये आया कहां से है ऐसे आया, ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप रेडियस हाइट स्लांट हाइट कुछ भी निकाल सकते हो, आपको बार बार इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ पे माइनस ले कहाँ पे प्लस ले, क्योंकि बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि माइनस कहाँ लेना और प्लस कहाँ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एच क्या हो गया हमारा अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आर भी गिवन है और एल भी गिवन है, तो एच हमारी निकल सकती है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। हाइट हमारी क्या हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, एल हमारी क्या है 25 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, आर हमारी क्या है 7 का स्क्वायर एंड ऑल आर अंडर दी रूट, ठीक है। 25 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 625 माइनस में 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 49 एंड ऑल आर अंडर दी रूट। ये हमारा क्या आ गया 5 में से 9 जाएगा, 5 में से इन द सेंस 15 में से 9 जाएगा, हमारा क्या आएगा 6, और यहाँ पे 1 बच गया, 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे बच गया हमारा 576 अंडर दी रूट। तो 576 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, यह होता है हमारा 24 का। तो हाइट हमारी क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी हाइट क्या आ गई, हाइट आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर। ये हमारी कैसे आ गई समझ आ गया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हमें हाइट की नीड थी, वो हमें मिल गई। अब जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे या फिर वॉल्यूम निकालेंगे, कुछ भी बोल लो आप। कैपेसिटी इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू हमारी क्या होते हैं 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, और आर का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 2 टाइम्स आर मल्टीप्लाई में हाइट। हाइट हमारी कितनी आई है 24। जो कटता है उसको कट करो, कैंसिल आउट करो और सिंपल मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 7, 22 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई में 8, सिर्फ यही बचाएंगे। ये टर्म हमारी फिनिश हो गई। यहाँ से हमारा आ गया 22, यहाँ से आ गया हमारा 7, ये 7 फिनिश हो गया, यहाँ से बच गया हमारा 8। अब इनकी कर दो सिंपल मल्टीप्लाई। 22 7 जा हमारा क्या होता है 154 मल्टीप्लाई में 8, और 8 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 5 जा 40 एंड 3 43, 4 कैरी 8 1 जा 8 एंड 4 12, 1 2 3 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगी ना हमारी, तो ये क्या हमारी सेंटीमीटर। और कैपेसिटी इन द सेंस वॉल्यूम होती है, तो ये क्या हो गया हमारा क्यूब। तो हमने क्या निकालनी थी कैपेसिटी। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपेसिटी हमें लीटर्स में निकालनी है। कैपेसिटी हमें किस में निकालनी है लीटर्स में, लेकिन हमारी यहाँ पे क्या आई है सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको लीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको कर दूं मैं इरेज, बल्कि इसको हाँ कर ही देती हूँ इरेज। जिसको देखना होगा वो रिपीट में बाद में जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहां से हमारी जो कैपेसिटी है वो क्या आ गई 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ये आई हमारी सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें किस में निकालनी है लीटर में। तो लीटर के लिए हमारी एक याद रखनी पड़ेगी आपको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का हमारा 1 लीटर होता है, ठीक है। 1 लीटर हमारा कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, ये टर्म हमें याद रखनी पड़ेगी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे कितने हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे कितने हो जाएंगे 1/1000, 1/1000 लीटर। और हमारे पास कितने हैं 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे इतने हैं, तो 1232 में हमारे कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे क्या हो जाएंगे क्यूब इज इक्वल टू 1232 मल्टीप्लाई 1/1000, ठीक है। 1000 नीचे है तो पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.232 लीटर। तो हमें क्या निकालनी थी कैपेसिटी लीटर में, तो हमारी क्या आ गई 1.232 लीटर हमारी आ गई फर्स्ट पार्ट की कैपेसिटी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, सेकंड पार्ट में भी सेम चीज है, सिर्फ डाटा चेंज होएगा। हाइट हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, तो ये सब कर दूं मैं इरेज, ठीक है। शेप भी हमारी सेम रहेगी क्योंकि सेम ही है सारा। ये जनरल फॉर्मूला में लिखा रहने देती हूँ क्योंकि ये फिर से काम आएगा, हमारा जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। और ये हाइट नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा क्या है हाइट हमें क्या लेनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी लेनी है 12 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट हमें कितनी लेनी है 13 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें रेडियस गिवन नहीं है, ठीक है। तो रेडियस हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो रेडियस को हम रखेंगे r, और गिवन क्या है हमें हाइट, हाइट गिवन है, तो हाइट कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट हमारी कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट को हम क्या लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। और निकालनी क्या हमें कैपेसिटी ही निकालनी है। तो अब देखो यहाँ से रेडियस हमें गिवन नहीं है, तो रेडियस ऑफ कोन हम मान लेंगे यहाँ पे r, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन हमने क्या मान ली r, तो r होगी। स्लांट हाइट ऑफ कोन हमारी क्या है 25 सेंटीमीटर, और यहीं पे मैं लिख दूं हाइट ऑफ कोन हमें कितनी गिवन है, हाइट ऑफ कोन हमें कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब चीजें हमें गिवन है। रेडियस ऑफ कोन मैंने मान ली r, हाइट ऑफ कोन कितनी हमारी 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट ऑफ कोन हमारी कितनी गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या हमने कैपेसिटी। कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पाई यूनिवर्सल है, r स्क्वायर, r की हमें नीड पड़ेगी, लेकिन हमारे पास r गिवन नहीं है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी r। तो यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी हमें रेडियस, ठीक है। और क्या चाहिए हमें हाइट, हाइट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, हाइट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जनरल फॉर्मूला देखो l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है, तो हमने क्या निकालना है r, रेडियस निकालनी है ना, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर लिख सकते हैं। r स्क्वायर यहाँ रह गया, h स्क्वायर उधर चला गया, तो क्या हो गया l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमारा ये स्क्वायर अगर उधर चला जाएगा तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी अंडर द रूट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये स्क्वायर से उधर रूट चला गया, ठीक है। तो बेसिकली रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया r इज इक्वल टू अंडर द रूट l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो l की हमें वैल्यू गिवन है स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर, h की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, अप्लाई करेंगे और रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम हमारी कैपेसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्यों लिखा था मैंने समझ आया यहाँ पे। जनरल फॉर्मूला का अगर आपको सिर्फ ये चीज याद हो गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, रेडियस, स्लांट हाइट और हाइट। और ये फॉर्मूला भी कोई लर्न करने में बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रखिए, ठीक है।
तो यहाँ से अब हम रेडियस निकाल ले, तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू एल। एल की वैल्यू क्या है हमारी 13, 13 का स्क्वायर माइनस में हाइट, हाइट कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर एंड ऑल आर अंडर दी रूट। 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 144, 169, ठीक है, अंडर दी रूट। इसमें से इसको माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, अंडर द रूट 25। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है वो तो सबको पता है, दैट इज इक्वल्स टू 5। और यूनिट हमारी क्या है सेंटीमीटर में सर, तो ये भी हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने कितनी निकाल ली 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी हमें, कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई कर दे, 1/3 पाई की वैल्यू हमारी क्या रहेगी मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने अभी भी निकाली 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ 5, 5 मल्टीप्लाई 5 आर का स्क्वायर एंड हाइट क्या हमारी गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर का स्क्वायर डायरेक्ट ओपन करके लिख दिया है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई दैट इज 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब जो कट होता है उसको कट करेंगे, जो नहीं होता है उसको सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको करो, यहाँ में आई थिंक 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सिर्फ यही कट हो रहा है और कुछ कट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ कट नहीं हो रहा, तो 22 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 एंड अगेन 5 2 जा 10 1 1 0, ठीक है। 5 4 जा हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 20। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ से हमारा क्या बचा 22/7 और मल्टीप्लाई में 5, 22 और 5 की मैंने कर दी मल्टीप्लाई, कितना आ गया हमारा 110। 5 4 जा कितना आ गया हमारा 20 और डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 7, ठीक है। अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22 एंड 1 0 दिस एंड 1 0 दिस, तो 2 0 आ गए और नीचे हमारा क्या हो गया 7। ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गई हमारी कैपेसिटी। अब बात वही आती है कि हमें किस में निकालनी है, लीटर में निकालनी है, और ये किस में आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था 1 लीटर में कितने होते हैं हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में हमारे कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर में होते हैं हमारे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ से उधर 1/1000 लीटर, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना है इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 22/0/7 मल्टीप्लाई में 1/1000, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, नीचे हमारा क्या बच गया 22/70, ठीक है। अब जो कट होता है उसको कट कर दो, 2 11 जा एंड 2 35, 2 से मैंने कट किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 35। तो हमारे पास क्या आ गया 11/35 लीटर। ये क्या आ गया हमारा कैपेसिटी, क्या आ गई हमारी कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम, सी से कैपेसिटी वी से वॉल्यूम, कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम हमारा क्या आ गया 11/35 लीटर, क्योंकि हमें लीटर में निकालना था, ठीक है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना होता तो हमारा ये आ गया था, और लीटर में निकालना है तो हमारा क्या आ गया 11/35 लीटर। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन था, और अच्छा क्या था इसमें 2 फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई अच्छा था ये। अगर जिसको आ गया उसके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है। और क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल देना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।